आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 70। इसमें आपने नोटिस किया होगा धुन बदली है। पिछले श्लोक में जो धुन थी वो थी या निशा सर्वभूतानां नाना। जैसे आप जानते हो गीता 2 धुनों में चलती है। एक धुन जो ये है ना 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 ना, और फिर गीता में धुन बदली है कई जगह। जैसे इस श्लोक में आई है ना 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 ना, धुन बदली है। गीता में जब भी कहीं धुन बदली है तो ये श्लोक में खास बात है, कोई खास बात है। जैसे कि आपने नोटिस किया है, इसे कहते हैं ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया का मतलब है जब स्वर से अलंकार बदले, अर्थात जो आप बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका भाव इंपॉर्टेंट है। आप चोर हो, आप चोर हो, आप चोर हो, आप चोर हो। शब्द से बोल तो मैं एक ही बात रहा हूं, आप चोर हो, लेकिन किस भाव से बोल रहा हूं? आप चोर हो, आप चोर हो, भाव बदल गया। तो यहां पे भगवान जी ने सुर बदला। ये मुंडका उपनिषद से लिया गया, मुंडके उपनिषद से लिया गया ये श्लोक। तो जब जैसे कि आप जानते हैं भगवत गीता उपनिषदों का सार है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद गाय की तरह, भगवान कृष्ण ग्वाले हैं, भगवान कृष्ण ग्वाले हैं और गीता रूपी अमृत निकाला है। लेकिन गीता रूपी अमृत कब निकाल सकता है ग्वाला? जब सामने अर्जुन रूपी बछड़ा। दूध कौन पीता है? बछड़ा तो थोड़ा सा पीता है, बाकी सब लोग सुधीर भोक्ता पी जाते हैं। तो सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद गाय की तरह और गीता दूध है। और इसमें उपनिषदों से लिए गए श्लोक, और उपनिषदों से श्लोक लेने के कारण इसमें कई बातें साफ साफ उपनिषदों से ली गई है। क्या कहा है? जैसे समुद्र पानी के सब ओर से प्रवेश होने के बावजूद भी अचल रहता है। समुद्र में हजारों गैलन टन पानी रोज पड़ रहा है, लेकिन समुद्र क्या है? अचल रहता है। वैसे जिसके सारी कामनाएं समा प्रवेश जाती है, शांति को प्राप्त होता है, ना कि काम कामी। वैसे ही हम ज्ञानी के अंदर स्टिमुलाइज आती है और उसका मन विचलित नहीं होता। जैसे समुद्र में हजारों टन पानी आया, समुद्र कैसा रहा? स्थिर रहा। ज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी आंख से, कान से, नाक से विषय आते हैं, लेकिन उसका मन नहीं डोलता। समुद्रवत कहा गया। ओके, लेट्स डिफाइन डिजायर। फिर मैं समझाता हूं। ए डिजायर इज नथिंग बट ए फ्लो ऑफ थॉट फ्रॉम यू टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और बीइंग टू फुलफिल द अनफुलफिलमेंट फेल्ट विद इन यू। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। Desire is nothing but a flow of thought from you toward object or being to fulfill the unfulfillment felt within you। अर्थात इच्छा क्या है? आपके अंतःकरण से एक विचारों का प्रवाह चला जो अपने अंदर के कमी को क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है। सपोज आप भूख है, भूख लगी है, आपके अंदर एम्प्टीनेस है, विचार क्या जा रहा है? खाने का। खाना खाया, वो विचार क्या हो गया? खत्म हो गया। इच्छा। अब जो पूर्ण है उसको किसी और चीज की इच्छा नहीं होती। जैसे आपके अंदर खाने की इच्छा कब होगी? जब पेट खाली होगा। जब पेट भर गया हो, उसके बाद आपको कोई एक और परांठा दे तो आपका इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आप पूर्णता की स्थिति को, यू हैव अचीव द स्टेट ऑफ होल। व्हेन यू आर WHOLE होल, तो आप पूर्ण हो। लेकिन हम अपने आप को क्या समझ के बैठे हुए हैं?
जब अटेंशन W पे है तो HOLE, होल, खाली। तो समुद्र की तरह हजारों टन पानी आ रहा है समुद्र में, लेकिन समुद्र शांत है। इसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति संसार में जी रहा है, वो हजारों चीजें देख रहा है, सुन रहा है। यहां ज्ञानी व्यक्ति को समुद्र की तरह बताया, वो हजारों लाखों चीजें देख रहा है, सुन रहा है, टच कर रहा है, लेकिन उसके मन में उथल पुथल नहीं है। अभी हमारे जीवन में क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारे बारे में किसी और ने किसी और से किसी और को कहा, क्या हो गया, उथल पुथल शुरू हो गई। आपके बारे में ना कोई कुछ कह रहा था, क्या नहीं, मैं बताना नहीं चाहता आपको, आपके बारे में कह रहा था गुप्ता जी, मैं बताना नहीं चाहता आपको। हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति समुद्रवत है, उसमें हजारों गैलन टन पानी आ रहा है, लेकिन उसका मन फिर भी शांत है, समुद्र की तरह। क्यों शांत है? क्योंकि उसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया। गुरुजी मेरी कहानी सुनाते हैं इस बात को समझाने के लिए। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति, एक लड़का था, अपने पिता को छोड़ के चला गया। एक लड़का अपने पिता को छोड़ के चला गया, और पिता, जैसे लड़का पिता को छोड़ के गया, पिता की धन में बहुत वृद्धि हुई, उसका वो बहुत प्रॉस्परस हुआ। और 20 साल बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, फादर की मृत्यु हो गई, और उसने अपने बेटे के नाम पे करोड़ों रुपया बैंक में डाल दिया और आपको ट्रस्टी बनाया। सपोज जब गया था पुत्र, तो पिता अमीर नहीं थे, लेकिन पुत्र के जाने के बाद पिता बहुत अमीर हुआ और उसके पास काफी पैसा आ गया, लेकिन पुत्र को ढूंढता रहा, पुत्र नहीं मिला, और उस पिता की मृत्यु हो गई, और काफी सारा धन उसका बैंक में है, और आप उस धन के क्या हो, ट्रस्टी। अब 20 साल बाद वो बेटा आता है आपके पास, कहता अंकल बुरा हाल, पिचका हुआ, शरीर से पूरी तरह से बिगड़ा हुआ, और आपके पास आके कहता अंकल मैंने बहुत बड़ी गलती करी, पापा को छोड़ा, मैं बहुत गरीबी में हूं, कृपया करके कहीं कोई नौकरी दिलवा दो। और कहते तुझे नौकरी चाहिए, चल मेरे साथ। उसको बताया नहीं अभी आपने, उसको बैंक ले जाते हो, वो क्या सोच रहा है, मुझे बैंक में नौकरी लेना। अब बैंक मैनेजर के पास जाते हो कि ये वो लड़का जिसकी ट्रस्टी में हूं, जिसका पैसा है, ये ओरिजिनल इसका ओनर आ गया, ये उसके पैसे। अब प्रश्न ये है कि जैसे उसे पता चलेगा कि उसके पास लाखों करोड़ों रुपया है, अब वो प्यून की नौकरी करेगा। अब आप क्या कहोगे कि अब वो अमीर हो गया? अमीर तो वो पहले से था, उसे ज्ञान नहीं था, अब उसे उसका ज्ञान हो गया। हम परमात्मा स्वरूप हैं, हम उस अमृतस्य पुत्र हैं, हम उस परम प्रभु की संतान हैं, लेकिन फिर अपने आप को क्या मान रहे हैं? तो ये नहीं है कि है नहीं, हमें पता नहीं। और जैसे ज्ञान आ जाए आदमी क्या हो जाता है, रिलैक्स होता है। तो प्रश्न था का भाषा, उसके लक्षण क्या है? तो लक्षण समुद्र की तरह है, कभी डोलता नहीं, कभी परेशान नहीं होता। और समुद्र को जरा देखिए, ऊपर समुद्र हिलता है, बड़ा शोर शराबा ऊपर, लेकिन थोड़ी सी अंदर चले जाइए, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति फिजिकली बाहर बहुत एक्टिव है, वो आलसी नहीं है, वो सुस्त नहीं है, वो पस्त नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति समुद्र की तरह एक्सटर्नली ही और शी इज वेरी एक्टिव, बट इंटरनली शांत। हम उल्टे हैं, हम एक्सटर्नली शांत हैं, अंदर ज्वालामुखी फंसा हुआ है। तो समुद्रवत बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण। दूसरा उदाहरण, दूसरी इसमें कंपैरिजन देखिए, समुद्र क्या करता है, अलग अलग दिशाओं से लोग, अलग अलग दिशाओं से नदियां आती हैं, लेकिन सब क्या बन जाती हैं,
एक बन जाती, भेदभाव नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं ज्ञानी व्यक्ति में भेदभाव नहीं है। वो ये नहीं कहता ये गंगा, ये जमुना, ये कावेरी है, ये ब्रह्मपुत्र है, उसके लिए सब क्या है? एक है। सब गंगा गंगा नहीं रहती, जमुना जमुना नहीं रहती, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नहीं रहती, क्या बन जाती है? एक समुद्र। संत में भेदभाव नहीं है। मैं हमेशा की बात कहता हूं, आदमी जो है वो संतरे की तरह है। आदमी संतरे की तरह है, बाहर से एक नजर आता है, अंदर से टुकड़ों में बटा हुआ है। और अध्यात्म व्यक्ति खरबूजे की तरह है। अध्यात्म व्यक्ति खरबूजे की तरह, बाहर से भेद अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन गहराई में जाओ तो एक, कोई भेदभाव नहीं। क्यों नहीं है भेदभाव? समुद्र है, तो पहला एग्जांपल दिया, समुद्र के कंपैरिजन है। बाहर समुद्र ऊपर से एक्टिव है, लेकिन भीतर, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बाहर से बहुत एक्टिव है, कार्यरत है, सुस्त नहीं है, वो तामसिक नहीं है, लेकिन भीतर शांत। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल दिया, आपको बहुत बार एग्जांपल दिया। अब बच्चे के साथ सांप सीढ़ी खेल रहे हो, ये क्लासिकल एग्जांपल है, इट ड्राइव्स ऑन द पॉइंट। आप बच्चे के साथ सांप सीढ़ी खेल रहे हो, बच्चा 94 पे, आप भी 94 पे, 95 पे सांप है जो 3 पे आ रहा है, सांप सीढ़ी देखती होगी। आप 94 पे हो, बच्चा भी 94 पे, 95 पे सांप है जो 3 पे आ रहा है, आप बच्चा गिट्टी चलता है। व्हाट इज हर इटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेज? 94 पे हो, 95 पे सांप है, और कहां आ रहा है? चल, हे राम जी, हे कृष्ण जी, हे वाहिगुरु जी, हे हनुमान जी, हे सीता माता, हे प्रभु जी, एक नंबर मत देना, एक नंबर मत देना। चल चला, अरे कहता नहीं नहीं नहीं, ये बाहर गिरा, अंदर नहीं गिरा, सांप सीढ़ी के अंदर गिरना चाहिए, बाहर नहीं गिरना चाहिए। चल चल, दोबारा चल, दोबारा चलता है, हे राम जी, हे कृष्ण जी, फिर आता है, फिर एक नंबर। हाँ, इंटरनली एंड एक्सटर्नली पूरा परेशान। अब आप भी 94 पे हो, आप भी गिट्टी चलते हो, आप भी गिट्टी चलते हो, आपका भी नंबर 1 आता है। एक्सटर्नली आप क्या करोगे? ओ मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। लेकिन इंटरनली क्या है? कोई परेशानी नहीं। ज्ञानी व्यक्ति संसार में ऐसे ही जीता है, बाहर से ऐसे जीता है जैसे काम कामी, लेकिन भीतर निर्लेप है। तो पहली बात बताई, समुद्र की कंपैरिजन में क्या किया? एक्सटर्नली एक्टिव है, भीतर शांत है। दूसरा, भेदभाव नहीं। भेदभाव कब किससे करोगे? आप कहोगे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ओके कर लो। अच्छा, हिंदुओं में भी क्या करोगे? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, चलो उसमें भी रुकोगे नहीं। फिर ब्राह्मणों में क्या कहोगे? ये चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है, दुर्वेदी है, ये वेदी है। कहां तोड़ोगे अपने आप को? और ये सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं, हर ये हायर बनिया है, लोअर बनिया है, क्या कहते हैं गुप्ता जी? बीसा अग्रवाल और तीसा अग्रवाल, दसा अग्रवाल और तीसा अग्रवाल। ये कोंकणी है और ये देशस्थ है। महाराष्ट्र में ये देशस्थ है, ये कोंकण का है। क्यों है ये? तो भेदभाव नहीं है, सब कुछ समा जाता है। और जो चीज, जो व्यक्ति जितना विशाल होगा, वो उतनी ज्यादा चीजों को अपने अंदर समा लेगा।